अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। इट्स मिड ऑफ द वीक एंड अ न्यू शो, अ न्यू डे, और बहुत सारी बातें होनी है आज, बहुत सारी हैपनिंग रही है आज। अगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट पे फोकस करूं तो वो सारी डिस्कशन होगी यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे। मैं हूँ सवेरा पाशा और गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे। और जिस तरह हर दफ़ा जो पैटर्न है हमारे शो का, जिस तरह गुफ्तगू का आगाज़ होता है, सबसे पहले क्या अपडेट है आजकल, आज की क्या क्या अपडेट है, क्या खबरें हैं, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स पर नज़र डालते हैं कि क्या हो रहा है पाकिस्तान स्पोर्ट्स में, पाकिस्तान क्रिकेट में या वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स में। तो सबसे पहले अगर बात करें तो चेयरमैन पीसीबी रमीश राजा ने कराची के मसरूफ़ दौरे पर जो है वो रमीश राजा आए हुए इस वक्त। और रमीश राजा मारूफ ताजिर रहनुमाओं से उन्होंने मुलाकात की, नेशनल स्टेडियम के कमरों में तामीर के हवाले से स्पॉन्सर्स से भी बातचीत की। और अगर हम बात करें कि स्पॉन्सर्स से तो साथ साथ बातचीत की है, चेयरमैन पीसीबी कराची के दौरे पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर से भी वो मुलाकात करेंगे। और मूविंग ऑन फर्दर, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान जूनियर लीग की, तो पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए शाहिद खान आफरीदी, शुएब मलिक और डेरन सैमी आइकन प्लेयर्स होंगे। लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद इस लीग के इस लीग को जो है वो सुपरवाइज करेंगे। और चेयरमैन पीसीबी का कहना है कि जूनियर लीग की 6 टीमों के लिए 30 कंपनियां तैयार हैं। और ये जो तीनों प्लेयर्स हैं, ये आपको एज मेंटोर्स टीम के साथ जो है वो डेफिनेटली दिखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और निजी कंपनी के दरमियान पाथवेज प्रोग्राम के लिए मुआहिदा हो गया। और पाथवेज प्रोग्राम में जो यंगस्टर हैं, जो यंग क्रिकेटर हैं, उनकी बेहतरीन कोचिंग की जाएगी, उनको ट्रेन किया जाएगा, जिसका तमाम अखराजात वो निजी कंपनी बर्दाश्त करेगी। प्रोग्राम में बच्चों को माहाना 30,000 रुपये के साथ साथ बिला मुआवजा तालीम भी दी जाएगी। और एक स्कूल जिसने कि इसमें कमिटमेंट की है, वो उस स्कूल के तहत जो है, स्कूल में जो है इन बच्चों को तालीम भी दी जाएगी। मूविंग ऑन फर्दर, और आईसीसी की बात करें तो आईसीसी की नई रैंकिंग जारी हो गई। बाबर आजम की रैंकिंग में जो उनके लेवल था वो बरकरार है। और बाबर आजम वनडे और T20 में नंबर 1 बैट्समैन अभी भी ही स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग देयर। टेस्ट में 4थी पोजीशन, रिजवान T20 के और इमामुल हक वनडे के दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज, दूसरे रैंक्ड बल्लेबाज जो है वो हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी वनडे में 1 दर्जा तरक्की कर गए और 3रे नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ट में शाहीन का पहले 4था नंबर था। सो आवर प्लेयर्स आर एक्सेलिंग एंड दिस सीजन हैज बीन प्रिटी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। आगे बात करें पाकिस्तान हॉकी के हवाले से, तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सुल्तान अजलान शाह कप का दावतनामा मौसूल हो गया है। सुल्तान अजलान शाह कप 15 से लेके 25 नवंबर को कुआलालंपुर में खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी टीम 2013 के बाद पहली बार सुल्तान अजलान शाह कप में शिरकत करेगी। सो ऑल आवर बेस्ट विशेस टू दी पाकिस्तान हॉकी टीम एंड आई होप कि उनकी कारकर्दगी अच्छी रहे। सो ये थी अभी की तक की अपडेट। बहुत सारी बातें हुई आज। रमीश राजा ने मीडिया से डिस्कशन की, कराची नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की। साथ ही साथ जिस तरह हमने ये निजी कंपनी मेंशन की, सो इस निजी कंपनी ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और आई वुड से कि पीसीबी का बहुत बड़ा बोझ जो है वो हल्का करने का फैसला किया है। बिकॉज ये सारा जो स्पॉन्सर ये जो होगा, जो यंगस्टर, जो यंग क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, और मुसलसल रमीश राजा जिन यंग क्रिकेटर्स की बात कर रहे थे, उन यंग क्रिकेटर्स के हवाले से जो है इस निजी कंपनी के जब जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने बात की, तो एक बहुत अच्छा स्टेप फर्दर एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने अखराजात अब शेयर कर सकेगा और इसी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड को आगे आना पड़ेगा। बट इस पूरी चीज़ के बारे में, इस पूरी डिस्कशन के बारे में, मीडिया से क्या क्या बात हुई उसके बारे में, और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। लाला अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गेम सेट मैच में। वालेकुम सलाम सवेरा, हाउ आर यू?
मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। तो लाला, जब मैं बात करती हूँ, सबसे पहले मैं शुरुआत यही करूँगी कि आज रमीश राजा साहब की जो है वो बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई और मीडिया से बड़ी बात की। एंड काफ़ी अरसे बाद, आई वुड से लास्ट अक्टूबर वाज द टाइम जब उन्होंने मीडिया से बात की थी, फिर अब रिसेंटली लाहौर में मीडिया से बात की एंड अब कराची। सो काफ़ी अरसे बाद जो है वो बहुत सारे सवालात का जवाब रमीश राजा साहब ने दिए। क्यों रमीज मीडिया से जो इतने अरसे बात कर रहे थे? नहीं, बस वो उनका, हाँ, परफॉर्म करने का इंतजार कर रहे होंगे। यस, उन्होंने यही कहा कि जैसे प्लेयर बल्ले से बोलता है वैसे चेयरमैन को भी जो है वो बोर्ड की परफॉर्मेंस से बोलना चाहिए, या जिस तरह परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। बट लाला, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें हुई, हम एक एक करके उन बातों के हवाले से बात करेंगे। इनफैक्ट जो पिछली लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी बहुत सारे पॉइंटर्स थे जिसके हवाले से आपसे बात करने का मौका नहीं मिला था। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली चीज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फाउंडेशन। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो फाउंडेशन तैयार कर रहा है, जिसमें ऑलरेडी 10 करोड़ की अमाउंट जो है वहाँ से शुरुआत की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सबसे पहले वो उस इन्वेस्टमेंट मनी से जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे फिर जो भी उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहे वो करना चाहे। हाउ गुड दिस स्टेप इज? मेरे नज़दीक तो, इसलिए कि मैं खुद चैरिटी का काम करता हूँ, तो मेरे ख्याल में इतने बड़े इंस्टीट्यूट का ये बनता था, और ये अगर स्टेप रमीज भाई ने लिया तो बहुत बड़ा स्टेप है ये। और क्योंकि सवेरा, अगर आपको याद है, MSL जो हम कराने जा रहे हैं उसके अंदर हम क्रिकेटर जो एथलीट्स हैं, सिर्फ क्रिकेटर्स नहीं, एथलीट्स वगैरह हैं, या जो भी ऐसे लोग जो जिनकी वजह से ये मुल्क पहचाना जाता है, या जो मुल्क की पहचान है हमारी, वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, अपनी खुद एफर्ट करके वो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं दुनिया में, तो उनको भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम MSL कराने जा रहे हैं। और ये जो क्रिकेट बोर्ड ने स्टेप लिया है, ये बहुत ज़बरदस्त स्टेप है। ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो फाइनेंशियली एक वक्त में बहुत अच्छे थे, लेकिन महंगाई भी ले लें, इसमें और बहुत सारी चीज़ें ले लें कि अपने आप को लेके नहीं चल पाए, स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो एम्पायर्स हो, जो भी क्रिकेट से, इसलिए कि क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसीजन लिया है, तो ज्यादातर मेरे ख्याल में क्रिकेटर्स के लिए ही होगा। तो ये इनिशिएटिव बहुत जबरदस्त है, मैं मुबारकबाद देता हूँ PCB को इस बात पे। आप तो मुबारकबाद देते हैं, मगर लाला हम आपको मुबारकबाद देते हैं, बिकॉज आपने तो खैर यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे पहले ही ये न्यूज़ ब्रेक कर दी थी कि एज अ मेंटोर आप एक टीम का हिस्सा होंगे जब पाकिस्तान जूनियर लीग की बात हुई थी। बट अब ऑफिशियली जो है ये चीज़ सामने आ गई है, शाहिद खान आफरीदी यानी आप, शुएब मलिक, डैरन सैमी, आप लोग 3 टीम्स के मेंटोर सामने आ गए हैं, एंड पूरी जो लीग है उसको लुक आफ्टर करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए जावेद मियादाद साहब। सो इसका मतलब ये है कि मुझे लगता है कमर कस ली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, एंड पाकिस्तान जूनियर लीग का जो ख्वाब रमीश राजा ने देखा वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। देखिए, ये अच्छी बात है, ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे अपॉइंट किया गया है, ये ओवरऑल, अगर मैं नहीं भी होता या मुझसे ये कांटेक्ट नहीं भी करते तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जितने भी क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी क्रिकेट खेली हुई है, उनके एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा है, तब वो जब जाके वो प्लेयर्स एक अंडर 19 के बच्चों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उन्हें लड़ना सिखाएंगे इसी उम्र से, तो ये वो चीज़ें हैं कि ज़रूरत है, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इस लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कोचेस की ज़रूरत होती है। नेशनल टीम के लिए कोचेस की ज़रूरत नहीं होती, नेशनल टीम के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये जो इनिशिएटिव है, दूसरा मैं समझता हूँ कि फाउंडेशन के बाद दूसरा जो ये इनिशिएटिव है, ये भी बहुत ज़बरदस्त लिया गया है। और जो बड़े नाम है जैसे शुएब मलिक, डैरन सैमी, एंड देन जावेद भाई का जो नाम है, ये वो नाम है, तो मेरे ख्याल में जावेद भाई जब होंगे साथ में तो बहुत सारी चीज़ों को बच्चों के लिए बहुत अच्छा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, जावेद मियाद एक यूनिवर्सिटी है क्रिकेट की, तो वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे बच्चे। बट लाला, अब ये 3 मेंटोर्स तो हमारे सामने आ गए, बाकी 3 के लिए अभी भी बातचीत हो रही है। सोशल मीडिया पे लोगों ने अपना इनपुट देना शुरू कर दिया है, इसको मेंटोर बना दें, इसको बना दें, फलाने को भी बनाना चाहिए था। अलग अलग नाम आ रहे हैं, सरफराज का भी नाम आया कि वो कप्तान, वाहिद कप्तान जिसने 2 ICC की ट्रॉफीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को जिताई। आपको क्या लगता है कौन 3 ऐसे मेंटोर्स आपको दिखते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे ये।
सवेरा मैं समझता हूँ कि जो एक्स अभी सरफराज तो एक्स क्रिकेटर नहीं है, वो तो क्रिकेट खेल रहा है माशाल्लाह से। उसने पाकिस्तान के लिए अभी भी एक पुरअज़म तो होगा खेलने के लिए। शुएब मलिक भी एक्स क्रिकेटर नहीं है लाला? कौन? शुएब मलिक भी एक्स क्रिकेटर नहीं है। सवेरा शुएब मलिक का एक्सपीरियंस आप सरफराज के साथ शेयर नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में शुएब मलिक की अगर आप मैचेस देखें ओवरऑल जितनी लीग्स वगैरह है, जितना पाकिस्तान के लिए खेला, बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट एक्स ही है वो। तो मेरे ख्याल में ये वो नाम है जो कि जिनसे बहुत ज्यादा फायदा होगा हमारे बच्चों को, यंगस्टर्स को। और बाकी ऐसे हैं क्रिकेटर्स, ऐसे नाम अभी तो फौरन तो मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे एक्स क्रिकेटर्स हैं जिनसे इन बच्चों को एज अ मेंटोर अगर उनको रोल दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा फायदा होना है उन बच्चों को। एक और चीज़ आज बहुत बेहतर हुई लाला कि एक निजी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। अब उस कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि यंगस्टर यूथ क्रिकेटर्स को जो है वो एक तो 30,000 का स्टाइपेंड दिया जाएगा मंथली, और वो नर्चर करेंगे अब इन यंग लड़कों को। और साथ ही साथ एक स्कूल है जिसने कमिट किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उन लड़कों की एजुकेशन के हवाले से अब वो जिम्मेदार होंगे। यानी पीसीबी के जितनी अखराजात इस चीज़ पे होने थे वो बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गए हैं, क्योंकि अब ये निजी कंपनी और जो स्कूल है एजुकेशन की जिम्मेदारी स्कूल लेगी और बाकी जिम्मेदारी जो है वो ये निजी कंपनी देगी। सवेरा ये भी अगर आप देखा जाए तो ये इनिशिएटिव भी बहुत जबरदस्त है। एजुकेशन बच्चों को साथ साथ में पढ़ाना, जरूरी नहीं है कि हर बच्चा क्रिकेटर ही बने, वसीम अकरम, वकार यूनुस या शुएब अख्तर या इंजमाम उल हक बने। आपको बच्चे जरूर उनका टाइम जाया ना हो, तो एजुकेशन स्किल्स बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथ में। और मैं समझता हूँ कि जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं इनका आगे आना बहुत जरूरी है क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करने में इस चीज के लिए। तो प्राइवेट सेक्टर्स को अगर लेके आ रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे फायदा आखिरकार होगा कि इसको फायदा बच्चों को ही होना है, हमारे फ्यूचर स्टार्स को ही होना है। लाला वैसे मैं कभी कभार ये सोचती हूँ, क्योंकि कल ही हमारे शो पे यहाँ गेम सेट मैच के प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डीजी हमारे साथ मौजूद थे, और कल उन्होंने बताया कि जो डीए है, डेली अलाउंस जो है जो हमारे एथलीट्स का, वो 400 रुपये है। सो मैं ये सोचती हूँ कि एक तरफ जहाँ क्रिकेट में जहाँ वैसे ही अर्निंग है बहुत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत अच्छे तरीके से अपने पाँव पे खड़ा हुआ है, वहाँ पे बहुत आराम से और इन्वेस्टमेंट्स भी मिल जाती हैं। बट उसी कंट्रास्ट में मैं दूसरी तरफ देखती हूँ तो वहाँ कोई ना स्पॉन्सर है ना कुछ है। अभी हमारी टेबल टेनिस की टीम जो है वो नहीं इस्लामिक गेम्स जा पा रही क्योंकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के पास पैसे नहीं है। तो ये और क्यों नहीं स्पोर्ट्स सोचते ऐसा, या उनको कोई स्पॉन्सर मिलता नहीं है? मेरे ख्याल में तो इससे ये तो जो मिनिस्टर बनते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनते हैं, उनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स के पास क्यों फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, या ऐसे लोगों को लेके आना चाहिए कि जो जाके किसी भी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनसे बात की जाए, उनको लेके आया जा सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, करने वाले तो हो ना, करने वाले। पीसीबी ने भी ये इनिशिएटिव ले ही लिया है ना। ठीक है, क्रिकेट ज्यादा देखी जाती है, टेबल टेनिस वगैरह या दूसरे जो गेम है इतना नहीं, लेकिन होता है, हो सकता है, पॉसिबल है। आपके बजट अगर आप चेक करें, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को कितना बजट मिलता है, सवेरा बहुत ही तगड़ा बजट मिलता है। उस दिन मेरा मैनेजर भी ये बता रहा था कि इनके पास इतना जबरदस्त तगड़ा बजट है, पता नहीं ये पैसे इस्तेमाल करते हुए डरते क्यों है कि कहीं करप्शन या नैब वगैरह पीछे ना पड़ जाए। अगर इस तरह डरते रहोगे तो वही पैसे हर साल अनाउंस होंगे और वही वापस हुकूमत में चले जाया करेंगे। तो ये कोई सही तरीका नहीं है। स्टेप्स लेने पड़ेंगे और प्रोफेशनल लोगों को सामने आना चाहिए, उनको लेके आना चाहिए। और बिल्कुल लाला, कौन सी ब्रांड है जो ये नहीं चाहेगी कि एक एथलीट जो कि कॉमनवेल्थ गेम में जा रहा है या इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम में जा रहा है या ओलंपिक्स में जा रहा है और उसके कपड़ों पे, उसकी किट पे, उसके जो उसने अटायर पहना हुआ है उस पे उनकी ब्रांड अगर लगी हुई है, लोगो लगा हुआ है, तो कौन सी ब्रांड ऐसा नहीं चाहेगी? करते हैं यहाँ पे इतनी मल्टीनेशनल ब्रांड्स बैठे हुए, कोई बात करने वाला तो उनके पास प्रेजेंटेशन, कोई प्रपोजल लेके जाए तो सही, उनसे बात तो करे कि इससे फायदा होगा। इसलिए कि जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर है सवेरा, ये सारे CSR एक्टिविटीज में हैं, ये करते हैं ये लोग। और बात जब पाकिस्तान के टैलेंट की होती है, बच्चों की होती है, तो लोग हैं ऐसे जो सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब रमीश राजा साहब ने जब ये डिस्कशन की मीडिया से, एक
डिबेट जो कि ओपन हुई, और वो बहुत प्रॉम्प्ट आपसे पूछने के लिए इतनी ज़रूरी इस वजह से है बिकॉज आप कराची से खेले हैं और कराची से खेल के पाकिस्तान टीम में खेले हैं। डिबेट ये हुई कि कराची के प्लेयर्स को मौका नहीं मिलता पाकिस्तान टीम में खेलने का, और रमीज राजा साहब ने बिल्कुल एकदम से जो है आई वोंट से शटअप कॉल दे दी, मगर एकदम से खामोश करवा दिया उस जर्नलिस्ट को और कहा कि इस तरह की कोई बात ना करें, ये पर्सनल एक डिस्कशन है जो कि मतलब रेसिज्म फैलाती है या ये सेक्टेरियन डिस्कशन है जो कि नहीं होनी चाहिए। लाला, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? सवेरा जी, ये चीज़ मुझे क्योंकि मैं खुद भी कराची से हूँ, कराची से ही क्रिकेट खेला हूँ, मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ पे जो जर्नलिस्ट हैं वो यहाँ पे ये सवाल कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये सवाल पहली भी काफ़ी दफ़ा हुआ। जब मैं कप्तान बना था तब भी ये बात हुई थी कि लाला यहाँ पे आप कप्तान है और पाकिस्तानी टीम में कराची के प्लेयर क्यों नहीं आते, जबकि मैंने कराची के प्लेयरों को बहुत चांस दिया हुआ है अपनी कप्तानी में। सवेरा ये तो साल में मैं किस किस के नाम लूँ, जावेद भाई, राशिद भाई, जहीर भाई, मोइन भाई हो गए, फवाद आलम हो गए, सरफराज हो गए और शर्जील हो गए आपके, तो मैं क्या क्या नाम लूं, मैं खुद हो गया। सारे प्लेयर तो खेले हैं कराची से। और अब देखें सवेरा, अब जितना भी अगर आप टैलेंट नजर आएगा ना तो आपको ज्यादातर पाकिस्तान टीम में केपीके से टैलेंट नजर आएगा, छोटे सवाबी से नजर, उन एरियाज में से नजर आएगा। इवन के सवेरा अगर आप इंडिया जो अभी आईपीएल हुई है उसके अंदर अगर आप देखें तो कुछ इलाके ऐसे प्लेयर्स के इंटरव्यू सुने या देखे गए कि उन गाँव के कभी हमने नाम भी नहीं सुने होंगे इंडिया के। वहां से आप जितना भी टैलेंट आपका आ रहा है, छोटे एरिया से बहुत ज्यादा टैलेंट आ रहा है आपका। तो ये तो खैर मैं समझता हूँ कि बहुत गलत सवाल है चेयरमैन से बात करने का कि आप जो है वो कराची से टैलेंट नहीं आ रहा है। हम सारे कराची के ही हैं और काफी क्रिकेटर्स को चांस मिला है कराची से। क्योंकि हम लाला ये देखते हैं कि ठीक है बहुत सारे नाम हैं जो हम उंगलियों पे गिनते हैं कि हाँ जी इस कराची के प्लेयर को नहीं मिला मौका, इस कराची के प्लेयर को नहीं मिला मौका, बट देन हम उधर नहीं देखते, दूसरी तरफ नहीं देखते कि हाँ जी बहुत सारे पंजाब के प्लेयर्स भी ऐसे हैं जिनको टाइम फ्रेम नहीं मिला। सो क्या ये कहना सही होगा कि टाइमिंग मैटर करती है इंस्टेड के आपकी शहरियत या आपकी कहाँ आप कौन से शहर में रहते हैं वो मैटर करता है? बिकॉज मैं मोहम्मद रिजवान की बात करती हूँ, मोहम्मद रिजवान बहुत जल्दी डेब्यू कर सकते थे मगर नहीं कर पाए बिकॉज सरफराज सेटल थे। मिसबाउल हक बहुत जल्दी डेब्यू कर सकते थे बट नहीं कर पाए बिकॉज इंजमामिया मोहम्मद यूसुफ थे उस वक्त। बिल्कुल सही कह रही हैं सवेरा। इसी तरह टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। वो कहते हैं मेहनत के साथ साथ थोड़ी किस्मत भी होनी चाहिए, तो किस्मत तो जो है ना वो फिर टाइमिंग के साथ बहुत जरूरी होती है। हुआ है, चाहे वो कराची है चाहे लाहौर में बहुत टैलेंट हुआ है, जाया हुआ है, इसलिए कि उस दौर में काफी ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स थे जो ऑलरेडी टीम में थे, लेकिन एज के साथ साथ फिर फर्क पड़ा है। पिंडी के ऐसे कुछ प्लेयरों को मैं जानता हूँ जो पाकिस्तान टीम से खेलने चाहिए थे लेकिन नहीं खेल पाए। इवन के केबीके के भी कुछ प्लेयर्स हैं जिन्हें लंबा अरसा खेलना चाहिए था लेकिन वो दूसरा प्लेयर ज्यादा अच्छे होते थे जिसकी वजह से उनकी जगह नहीं बनती थी। तो ये मुनासिब बात नहीं है कि कराची को इग्नोर किया जा रहा है या सियासत की नजर, मैं बिल्कुल इसको इस तरह नहीं लेता। बट हर दफा लाला प्लेयर्स इस क्लेम के पीछे क्यों छुप जाते हैं? हर दफा जब कोई कराची का प्लेयर नहीं पिकअप होता तो यही बात मुसलसल सामने आती है कि हाँ जी क्योंकि मैं कराची का हूँ। तो आपको लगता है कि ये एक एक्सक्यूज़ बन गई है उन प्लेयर्स के लिए कि एक सामने एक एक्सक्यूज़ है कि हाँ जी, क्योंकि मैं अगर अभी रिसेंट टाइम में बात करूँ, कामरान गुलाम बहुत बात हो रही है डोमेस्टिक में, ये परफॉर्मेंस वो परफॉर्मेंस, वो कराची से नहीं है, वो पंजाब से हैं। उस्मान सलाउद्दीन बहुत बात हो रही है, उस्मान की परफॉर्मेंसेज हैं, मुसलसल खेल रहे हैं, वो भी पंजाब से हैं। ठीक है, कराची के भी बहुत सारे नाम मेरे सामने, मीर हमजा की मुसलसल बात हो रही है, उमैद बिन यूसुफ की बात होती है, अबरार की बात होती है, एहसन अली की बात होती है, बट साथ साथ ये सिर्फ एक जगह से नहीं हो रहा। उस्मान और कामरान गुलाम एक हमारे पास प्राइम एग्जाम्पल हैं कि वो तो कराची से नहीं, वो तो पंजाब से हैं और वो भी नहीं जगह बना पा रहे टीम में। सवेरा देखें, बात यह है कि अपने आप को देखना चाहिए कि मैं खुद कहाँ खड़ा होता हूँ, मैं मेरी खुद की क्या परफॉर्मेंसेस हैं, और उसके बाद अगर मेरी परफॉर्मेंस भी नहीं है और मैं अपने आप को खुद भी बहुत अच्छा समझ रहा हूँ, अब मुझे छुपने की कोई ना कोई जगह चाहिए होती है, एक कॉर्नर चाहिए जहाँ मैं छुप जाऊँ, जहाँ मैं ब्लेम गेम करूँ कि किसी और पे इल्ज़ाम डालूँ या सियासत को कहूँ कि कराची को चांस नहीं दिया जा रहा।
तो ये मेरे ख्याल में हमेशा से मैं कहता हूँ कि कैरेक्टर्स बड़े मैटर करते हैं। तो अपने आप को देखना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता। फवाद आलम की मिसाल, फवाद आलम की बात हमेशा करता हूँ। वो लड़का खामोशी से खेलता रहा, परफॉर्म करता रहा, पाकिस्तान टीम में आ गया। वो अपने आप से लड़ा है। आप लड़ते हो जब आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस है और आप की जगह नहीं बन रही, तो आप लड़ते हो, आप परफॉर्मेंस से ही चुप कराते हो, परफॉर्मेंस ही दिखाते हो अपनी। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस ना हो तो फिर आप एक्सक्यूजेज और पॉलिटिकल चीजों को सामने लेके आते हो। तो मेरे ख्याल में ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा जेन्युइन टैलेंट परफॉर्मर्स जो हो वो कभी जाया हो। बिल्कुल, और आज के दौर में जहां इंटरनेट है, जहां मीडिया इतना स्ट्रांग है, कोई परफॉर्मेंस करे तो वो कहते हैं ना, दरवाज़ा तोड़ परफॉर्मेंस अगर किसी की हो तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। फिर मैं इंडिया की बात करूंगी। दिनेश कार्तिक जो कि पिछले 20 साल से खेल रहे हैं और आ रहे हैं जा रहे हैं, 2006 में डेब्यू के बाद अभी फिर वो वर्ल्ड T20 के नाम में गर्दिश हो रही है कि फिर वो वर्ल्ड T20 के स्क्वाड में सामने आ जाएं। सो आपकी परफॉर्मेंस हो तो कोई भी कर सकता है। बट लाला, अब पाकिस्तान जूनियर लीग पे फिर से मैं वापस आती हूँ और फिर उस हवाले से बात करती हूँ। 6 टीम्स तो हमें पता चल गया कि हाँ जी 6 टीम्स होंगी। कोई तकरीबन 30 कंपनीज हैं जिन्होंने, 30 इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने जो है ऑप्ट किया है, इंटरेस्ट शो किया है कि पाकिस्तान जूनियर लीग में उनको टीम चाहिए। बट उससे आगे अगर मैं पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से कोई बात करूं, बट वो बात करने से पहले मैं, क्योंकि एक ब्रेक यहाँ पे हमने, एक क्विक ब्रेक, वील जस्ट गो टू अ ब्रेक और फौरन वापस आएंगे और पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से बात करेंगे। शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं एंड अभी इस ब्रेक में नहीं मगर उससे अगले ब्रेक पे आके हैशटैग लाला भी आपसे आज डिस्कस होगा। सो स्टे ट्यून टू गेम सेट मैच। And welcome back to Game Set Match in conversation with शाहिद खान आफरीदी। और डिस्कशन हमारी हो रही है, रमीश राजा ने आज मीडिया से जो डिस्कशन की, जो बात की उसके हवाले से, एंड पाकिस्तान जूनियर लीग पे भी जो है वो बहुत सारी नज़रें हैं सबकी और बहुत सारी उस पर डिस्कशन हो रही है। सो लाला, कमिंग बैक टू यू, एक्साइटेड हैं आप पाकिस्तान जूनियर लीग के लिए? ओह यस बहुत मेरे ख्याल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसकी मैं हमेशा से बात करता हुआ आया हूँ कि बल्कि सवेरा आप ही के प्रोग्रामों में बात करता रहा हूँ मैं कि जो कोचिंग है, जो बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, वो यही अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19, ये ऐसे प्लेटफॉर्म है, ये ऐसे जगह है कि जहाँ आप बच्चों को मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत बड़ी है और काफ़ी एक्साइटमेंट है। और जिस तरह आज रमीज राजा साहब ने भी कहा कि ऐसे 100 प्लेयर्स जो अगले 3 सालों में आपको एक फाइनल प्रोडक्ट दिखेंगे। सो वो जो हम बार बार बात करते हैं कि नहीं जी टैलेंट उस तरीके का नहीं आ रहा, टैलेंट उस तरीका का नहीं आ रहा, ये क्या एक कैटलिस्ट, एक फास्ट फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी है? सवेरा टैलेंट देखें, टैलेंट है लेकिन टैलेंट को लाने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे आप अकेडमीज बनानी पड़ेगी कि जहां उस टैलेंट को हम पॉलिश करें, वो टैलेंट जाया ना हो। इस मुल्क के अंदर टैलेंट तो है लेकिन जाया बहुत ज्यादा होता है। तो उसके लिए इस तरह के प्लेटफॉर्म, इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, ये वो जगह है जहां बच्चे आएंगे, अपने स्किल्स दिखाएंगे। आपको इस लीग से ऐसे बच्चे नजर आएंगे कि मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पहले साल ही आपको कोई 30-40 बच्चे नजर आएंगे, नहीं। इसमें से आपको अगर 10-12 बच्चे मिलते हैं जो आपके आने वाले 2-3 साल के अंदर आपके लिए रेडी होंगे, तो और क्या चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी जगह होगी कि जहाँ पे एक तो क्रिकेट का क्रेज बहुत बढ़ेगा, बच्चों को शौक बहुत ज्यादा होगा ये लीग कराने से, और बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, चांस, उनके लिए एक चांस है। अब उनके ऊपर है कि वो इसको किस तरह अवेल करते हैं बच्चे। बिल्कुल। अच्छा, रमीश राजा क्योंकि कराची में आए हुए हैं और एक बहुत बिजी स्केड्यूल रमीश राजा का है, आज बहुत सारे लोगों से मिलना था, उन्होंने बहुत सारी जगह जाना था। सो कॉरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफा खान इस वक्त
मौजूद हैं हमारे साथ और उन्होंने हमको बताना है कि अभी तक कहाँ कहाँ जा चुके हैं रमीश राजा, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या डिस्कशन हुआ। जी हुज़ैफा, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल सवेरा, जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि आज एक अहम दौरा था रमीज राजा का और 3 मेन पॉइंट जो उन्होंने बात की। पहली वो 100 बच्चों की जिनको एजुकेशन और स्पोर्ट्स मिलने जा रहे हैं निजी कंपनी और निजी स्कूल के थ्रू। फिर पाकिस्तान जूनियर लीग के 3 मेंटोर का ऐलान किया। ये बहुत अच्छा है कि शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, क्योंकि ये वो प्लेयर है जिन्होंने 90s में भी खेला और इस वक्त तक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तीसरा जो अहम आज के दौरे का पॉइंट था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना, क्योंकि 2023 में पाकिस्तान ने एशिया कप की मेज़बानी करनी है और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, जिसके लिए रमीज राजा लगता है काफ़ी असल पसल के शिकार हैं। आज भी उन्होंने बात की कि पिचेस के ऊपर आधा काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी जो है एक जो पैच आना है मिट्टी का ऑस्ट्रेलिया से, और साथ साथ क्यूरेटर ने भी आना है, क्योंकि जो ड्रॉप इन पिच की बात हो रही थी उनका ये कहना था कि वहाँ से तैयार शुदा पिच बैरून मुल्क से लेकर आना एक बड़ा चैलेंज होगा। तो एक जो क्यूरेटर हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आएंगे और जो मिट्टी जब पहुंच जाएगी तो वो सारा एग्जामिन करेंगे, और 3 नंबर पिच जो है नेशनल स्टेडियम कराची की, उसके ऊपर ये तजुर्बा किया जाएगा कि आया वो पिच जो है वो ऑस्ट्रेलियन मिट्टी के साथ कारामद साबित होती है नहीं होती। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि वो पिच जो होगी उस पर सिर्फ बाउंसी ट्रैक नहीं बनेगी, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे कि पाकिस्तान में बाउंसी ट्रैक बनाना एक गलत डिसीजन होगा। उस पर स्पिनिंग ट्रैक भी बन सकते हैं, मुख्तलिफ उसके ऊपर काम होंगे। और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ बिजनेसमैन से रमीज राजा मुलाकात कर रहे हैं। पहले भी हमने आपको बताया था कि ताजिरों से मुलाकात की थी, जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची की तज़ीन और आइश यानी एक क्लब हाउस रमीज राजा वहाँ पे बनाना चाहते हैं। उसके हवाले से इस वक्त मुलाकात जारी है, ताकि वो पोटेंशियल स्पॉन्सर्स को ला सकें और वो जो स्टेडियम है उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को चेंज कर सके। एक क्लब हाउस बना दें जिसमें मेंबरशिप हो, जिसमें हम एक अच्छी ऑडियंस भी गैदर कर सकें मैचेस के लिए, और साथ साथ जो एक रेवेन्यू है वो भी जनरेट कर सकें। इसके साथ सीट्स के हवाले से रमीज राजा काफ़ी फ़िक्रमंद नज़र आए कि हम व्यूइंग एक्सपीरियंस जो है वो किस तरह का देते हैं। जो शायकीन ग्राउंड में आते हैं उनको हम स्टेयर्स के ऊपर बिठाते हैं, कभी गर्मी होती है कभी ठंडक होती है, तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे कि हमने एक पोटेंशियल स्पॉन्सर ढूंढने ताकि यहाँ पे जो सीट्स लगने का काम है नेशनल स्टेडियम के जितने भी जनरल इंक्लूजन हैं उनमें सीट्स लगा दी जाएँ, और साथ साथ जो 70 कमरे बन रहे हैं नेशनल स्टेडियम में उसका भी उन्होंने बताया कि टेंडर वगैरह के हवाले से मामला चल रहे हैं, तो इन अ मीन वाइल वो 70 कमरे भी वहाँ पे बन जाएंगे। और साथ साथ एक और अच्छा काम जो आज रमीज राजा ने किया है, वो जितने भी टेस्ट क्रिकेटर कराची के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के, उनसे भी रमीज राजा ने मुलाकात की, जिसमें जावेद मेदाद हैं, तौसीफ अहमद हैं, इनसे भी इनपुट ली कि क्या क्या बेहतरी आ सकती है और बेहतर इकदाम किए जा सकते हैं, और किस तरह खिलाड़ियों को जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है क्रिकेट को भी ग्रो करने में, और जो ऑल इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी ग्रो करने में। तो बेहतरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हुज़ैफा, बिकॉज हम हमेशा यही बात करते हैं कि टेस्ट क्रिकेटर्स हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नाराज़ रहते हैं, तो ये वाली जो दोस्ती है ये होना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि रमीश राजा इन लाइंस पे डेफिनेटली सोच रहे हैं। बट साथ ही साथ एक और एक्टिविटी आज जो कराची में हुई सजास के हवाले से, विच इज़ दी सिंध जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसके हवाले से जब बात हुई तो उन्होंने एक एक्टिविटी की डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली के लिए, फिर से बात डिपार्टमेंट क्रिकेट की इम्पोर्टेंस के हवाले से एक सेमिनार जो उन्होंने किया, जिसमें काफ़ी फॉर्मर प्लेयर्स भी आए हुए थे, उसके हवाले से कोई अपडेट देंगे प्लीज़? देखिए सवेरा, ये सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट तक महदूद नहीं है, सेमिनार डिपार्टमेंटल गेम्स था, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, तमाम तर गेम जिसमें डिपार्टमेंट में खिलाड़ियों को नौकरियां मिलती थी और वो अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर, जैसे आप अभी पहले बात कर रही थी कि क्रिकेट के तो कहीं ना कहीं हमारे हालात बेहतर हैं, लेकिन दीगर स्पोर्ट जो हैं उसमें फाइनेंस का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो ये सेमिनार इसलिए था कि उन तमाम स्टेक होल्डर्स को, उन तमाम स्पोर्ट्स बॉडीज़ को ऑन पेज लाया जाए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास एक कमेटी बनाई जाए जो खिलाड़ियों पर मुश्तमिल हो, साबिक खिलाड़ियों, और वो जाके ये रिक्वेस्ट करें जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने डिपार्टमेंटल गेम्स को ख़त्म कर दिया था, ताकि उसकी बहाली के अंदर कोई किरदार अदा कर सकें। और क्रिकेट के साथ साथ दीगर गेम्स भी हैं। एक चीज़ मैं आपको और शाहिद खान अफरीदी के साथ ही शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमें पाकिस्तान बिलियर्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन के जो सदर हैं उन्होंने ये बात बताई कि मोहम्मद आसिफ जो वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियन हैं उन्हें उनके डिपार्टमेंट ने बुलाया और ये कहा कि अगर आप खेल नहीं रहे और अब जो है वो बंद हो रहे हैं तो आप चाय क्यों नहीं पिला देते, आप जो है मेज़ क्यों नहीं। ये हालात हो गए हैं हमारे डिपार्टमेंट के, क्योंकि डिपार्टमेंटल गेम्स बंद हो गए हैं, तो इसकी वजह से खिलाड़ियों को इस हद तक अपने डिपार्टमेंट से सुनना पड़ रहा है। तो इसकी बहाली के लिए सजास ने कदम उठाया और तमाम स्टेक होल्डर और साबिक खिलाड़ियों को ऑन बोर्ड किया कि एक कमेटी बना के हम हुकूमत के सामने ये बात रख सकें कि खिलाड़ियों की बका के लिए और ख़ासतौर पर डिफरेंट स्पोर्ट्स जो हैं उनको
खिलाड़ियों ये को हुज़ैफा, ये जो है ना, ये बहुत एक इतना सैड अफेयर है ये। मोहम्मद आसिफ की मैं बात करूं तो मोहम्मद आसिफ वो हमारे खिलाड़ी जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जगह जगह जो है वो रोशन किया है, और अब लाला ये वक्त आ गया है कि मोहम्मद आसिफ जो कि रेगुलरिटी में पाकिस्तान का नाम जगह जगह रोशन करते आए हैं, अब क्योंकि वो इमेच्योर से प्रोफेशनल साइड पे चले गए हैं और प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल प्लेयर खेलना शुरू कर रहे हैं, अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं, सो फेडरेशन ने उनके ऊपर से हाथ उठा लिया और उनके पास फाइनेंसेस नहीं है। अभी भी रिसेंटली जब उनसे ये बात हुई थी तो अगले 2 साल के लिए अगर वो जाके कहीं प्रैक्टिस करना चाहते हैं या कहीं अपना वो टाइम फ्रेम पूरा करना चाहते हैं तो उनके पास जो है कोई फाइनेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है। हम फौरन से एक ब्रेक पर जाएंगे और लाला मैं प्लीज़ आपसे मोहम्मद आसिफ के हवाले से भी इनपुट लूंगी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। डिस्कशन हमारी क्रिकेट के हवाले से तो हो भी रही है, मगर साथ साथ और भी स्पोर्ट्स के हवाले से डिस्कशन हो रही है। और ब्रेक पे जाने से पहले लाला से मैंने जो है एक बात की थी मोहम्मद आसिफ के हवाले से। वर्ल्ड चैम्पियन स्नूकर प्लेयर हमारे पाकिस्तान में, बहुत उन्होंने नाम रोशन किया, बट डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे क्रिकेटर्स पे, तो जो इम्पैक्ट पड़ा वो पड़ा, बाकी एथलीट्स पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज नेशनल बैंक के डिपार्टमेंट में वो रिप्रेजेंट करते थे और वहाँ उनके अंडर वर्ल्ड टूर नेशनल वो बने, वर्ल्ड चैम्पियन बने। बट लाला अब क्योंकि जाहिर सी बात है डिपार्टमेंट्स बंद हो रहे हैं और बंद हो गए हैं और स्पोर्ट्स नहीं ये प्लेयर्स इनको खेलने का मौका मिल रहा, तो नेशनल बैंक ने उनको ऑफर की है कि आप फिर एक चाय पिलाने वाले का काम कर सकते हैं या पियोन का काम कर सकते हैं। लेट मी रिमाइंड यू, ये हमारे वर्ल्ड चैंपियन हैं। अब तो ये फेडरेशन से पूछने वाली बात है कि एक बंदे ने जिसने स्नूकर वर्ल्ड में पाकिस्तान का नाम रोशन किया और आज वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रही, और एक कितना बड़ा इदारा पाकिस्तान का नेशनल बैंक, और आई मीन देखें ये वो लोग हैं जिनकी खिदमत है मुल्क के लिए। अब आप अकेडमीज जब आप बनाते हैं तो ऐसे लोगों को यूज करते हैं ताकि ये नए टैलेंट को सामने ले, पैसा लगाना पड़ेगा आपको जी। पैसा जमा करने से पैसा नहीं बनता, पैसा लगाने से पैसा बनता है। जो एथलीट्स होते हैं ये आपके प्रोडक्ट होता है, तो जो कि पैसा इन्हीं की क्रिकेटरों की वजह से या इन्हीं एथलीट्स की वजह से ही मुल्क पहचाना जाता है या क्रिकेटर्स की वजह से पैसा आता है। तो मेरे ख्याल में पैसा लगाने से पैसा बनता है, पैसा जमा करने से या हुकूमतों को वापस करने से नहीं बनता। तो इस पे मेरे ख्याल में फेडरेशन का जो ये रवैया, आई डोंट नो कि फेडरेशन के ऊपर क्या ऐसी फेडरेशन किस तरह, फेडरेशन का अपना बजट कितना है और क्या करना चाहता है। तो मैं सवेरे किसी दिन आप प्रोग्राम करें और जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे पूछा जाए कि आपको पूरे साल का कितना पैसा मिलता है, करते क्या है आप उन पैसों के साथ। तो एक प्रोग्राम लाजिम है और आपको मिलके जरा करना चाहिए, कुछ सवाल है पूछने चाहिए हमें उनसे। बिल्कुल, मतलब डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि उस डिपार्टमेंट ने तो अपनी तरफ से कुछ वो करने की कोशिश की कि आपको हम किसी ना किसी तरह जॉब पे रख देंगे, बट ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन पैरेलली नहीं होती गेम्स के साथ साथ, तो इस वजह से उनकी एजुकेशन के ऊपर इवैल्यूएट करके उनको यही कहा गया या तो आप कैशियर बन जाएं, टेलर बन जाएं, या फिर जो है आप चाय पिलाने का काम कर सकते हैं। तो दिस इज एन आयरनी पाकिस्तान स्पोर्ट्स के लिए कि इतना मुश्किल एक वक्त एक बंदे को देखना पड़े जिसने हमारे लिए चैम्पियनशिप्स, जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स जीत के लाया है। बट लाला साथ ही साथ जिस तरह हुज़ैफा बात कर रहे थे डिपार्टमेंट्स के लिए, जिस तरह सजाज ने बात की है, एक चीज़ जब लाहौर में रमीश राजा बात कर रहे थे तो बड़ी क्लैरिटी में रमीश राजा ने ये बताया कि हमने कई दफ़ा डिपार्टमेंट से अब बात करने की कोशिश की, बट नाउ इज़ द टाइम कि डिपार्टमेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है। तो लाला, जिस तरह का ये टाइम फ्रेम गुजर रहा है जहां महंगाई इतनी बढ़ रही है, डिपार्टमेंट्स को अंदाज़ा हुआ होगा कि हाँ जी इतने ये 1-2 साल जो गुजरे उसमें हमने इतने पैसे बचा लिए, सो व्हाट्स द पॉइंट, हम ना करें अब अपना स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खोलना वापस की ज़रूरत ही नहीं है। सो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट्स इंटरेस्टेड होंगे फिर से आने के लिए?
देखिए सवेरा, वो भी अब अगर होंगे तो पूरी गारंटी के साथ ही होंगे। इस तरह ना हो कि वो सारा कुछ पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट करे और sorry, और उसके बाद जो है फिर क्रिकेट बोर्ड का ये रिएक्शन हो या गवर्नमेंटों का ये रिएक्शन हो। देखिए डिपार्टमेंट ने तो आपके क्रिकेटर्स को बहुत संभाल के रखा हुआ था, बल्कि सिर्फ क्रिकेटर्स को नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स एथलीट को उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हुआ था, हमेशा आगे आते थे, मौके मिलते थे। आज ऐसे बहुत सारे प्लेयर हैं जो अगर मैं फजले अकबर की बात करूं तो पीआई से और पाकिस्तान से काफी क्रिकेट खेली है, लेकिन आज वो पिशावर एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं किसी एक ऑफिस के अंदर, उनका कोई ऐसा रोल नहीं है, लेकिन पीआईए को रखना पड़ रहा है। तो मेरे ख्याल में जितने भी डिपार्टमेंट्स थे इनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट थी सारे एथलीट्स को। और रमीज भाई खुद भी काफी क्रिकेट खेले हुए हैं एक बैंक से, काफी उन्होंने मेरे ख्याल में उस टीम को बनाया था और उन्हें क्रिकेटर्स को लेके आए थे, काफी सपोर्ट मिली थी। इवन कि जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं इन्होंने सारे स्पोर्ट्समैन को बहुत ज्यादा सपोर्ट दी हुई थी। आज हैं बहुत सारे, काफियों को क्रिकेट बोर्ड ने संभाल के भी रखा, मेरे ख्याल में 80, 90 या 100 प्लेयर्स थे, उनको डिफरेंट कोचिंग कोर्सेज वगैरह भी कराए, एम्पायरिंग की कोर्सेज भी कराए, मैच रेफरी की कोर्सेज भी कराए, तो उनको यूटिलाइज भी किया है। लेकिन ज्यादातर तादाद ऐसे जो अब जाके अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से। बिल्कुल, और वो स्ट्रगल हमें बिल्कुल दिख रही है। बट ये कि ऑलमोस्ट 250 क्रिकेटर्स हैं जो रमीश राजा ने कोट किया है कि वो क्रिकेटर्स ऑन जॉब हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, सो वो भी अच्छा खासा एक नंबर है। बट अब जो है हम मूव ऑन करते हैं आप लोग सबके सबसे फेवरेट सेगमेंट की तरफ, विच इज़ #AskLala। और मुझे पता है कि जब से ये शो शुरू होता है सबको इंतज़ार इस बात का होता है कि कब हमारे सवाल पूछे जाएंगे और कब शाहिद खान आफरीदी हमारे इन सवालों के जवाब देंगे। सो लाला, शुरू करें सिलसिला #AskLala का। सबसे पहले जी किंग हिजबी आपसे पूछते हैं, हु इज़ योर फेवरेट फुटबॉलर, मेसी या रोनाल्डो, और क्यों? देखिए मेसी नो डाउट उसके स्किल्स बहुत डिफरेंट है, लेकिन रोनाल्डो क्योंकि जितने भी बच्चे हैं वो शौक से उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, मुझे दोनों पसंद है। अच्छा जी, फहद फयाज आपसे पूछते हैं, लाला आपका कोई ऐसा मैड फैन है जिसने व्हाट्सएप पे आपको मैसेजेस कर करके तंग कर दिया हो और आप ब्लॉक ना करना चाह रहे हो? ऐसे बहुत सारों को मैं मौका देता रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि अपने फैंस को इसलिए कि सवेरा नंबर बार बार चेंज करना भी मुश्किल हो जाता है। जो बहुत ज्यादा तंग करना शुरू कर देता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं, जो मेरी बात नहीं मानता उसको मैं कहता हूं कि देखो आई डोंट लाइक टू मैनी मैसेजेस। तो ये मेरा हर एक को मैं लिखता हूँ ज्यादातरों को, तो उनमें से जो बहुत तंग करते हैं तो मुझे बंद करना ही पड़ता है, इसलिए कि फैमिली के साथ होते हैं। जो मैं फैमिली के साथ नहीं होता तो फिर उन फैंस के साथ, उन सारों के साथ बात होती है मेरी। बिल्कुल, और मतलब अब तो इतने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे भी इंटरेक्शन हो सकती है। तो व्हाट्सएप है वो तो बड़ा एक प्राइवेट वो है, वहाँ पे मुझे लगता है नहीं तंग करना चाहिए फैंस को। खैर, मुशाहिद हुसैन लाला आपसे पूछते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली बात हुई, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई कि सकलैन मुश्ताक का जैसी टेन्योर ख़त्म होगा सो वो अपना टेन्योर आगे एक्सटेंड नहीं करना चाहते, तो ऑलमोस्ट फरवरी मार्च तक वो टीम पाकिस्तान के साथ होंगे। सो मुशाहिद हुसैन पूछते हैं, हु शुड बी दी हेड कोच ऑफ पाकिस्तान आफ्टर सकलैन मुश्ताक? मेरा तो नहीं ख्याल कि सकलैन को ये डिसीजन लेना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने जितने भी प्लेयर्स के साथ बात हुई है मेरी, उन सब ने सकलैन की काफ़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा बहुत अच्छा ड्रेसिंग रूम का माहौल, इतना रिलैक्सिंग होता है, कोई प्रेशर नहीं होता, कोच का तरीका बहुत ज़बरदस्त है प्लेयर्स के साथ। तो ऐसे कोचेस की अगर रेपुटेशन बनती है प्लेयर्स के बीच में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोच ने काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट खेली हो, काफ़ी बड़ा नाम हो उसका, लेकिन अगर प्लेयर्स उसके साथ खुश नहीं है काम करने में तो फिर फायदा नहीं है। तो मैं तो नहीं कहूंगा सकलैन को कि सकलैन को ये डिसीजन मेरे ख्याल में वापस लेना चाहिए, और उसने काफी अच्छा माहौल बनाया हुआ क्रिकेट टीम का, उसी को कंटिन्यू रखना चाहिए। कौन आएगा, मैं किसी दूसरे के फेवर में नहीं हूँ, इसलिए सकलैन अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, बट सकलैन मुश्ताक ने जो है वो अपनी फैमिली की रीज़न दी, और अभी आज ही रमीश राजा ने ये बात कही कि उनको हम पिछली दफ़ा भी बड़ा जो है वो घसीट के लेकर आए थे, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मेरी फैमिली कमिटमेंट्स ऐसी हैं कि मैं इतना ट्रैवल नहीं कर सकता टीम के साथ। सो लेट्स सी कि वो क्या डिसीजन लेते हैं और क्या नहीं। सैयद दानिश पूछते हैं लाला आपसे, #AskLala पे, अस्सलाम वालेकुम लाला, डोंट यू थिंक पाकिस्तान शुड गो विद नवाज, मोहम्मद नवाज, इंस्टेड ऑफ नोमान इन फर्स्ट टेस्ट अगेंस्ट श्रीलंका?
नहीं, नुमान जो है, नुमान की जो परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल में सवेरे टेस्ट में बहुत अच्छी रही है। हाँ ठीक है, नवाज हमारे पास नवाज का ये है कि बैटिंग का भी है, लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं, अच्छा सवेरे मैं दोनों को ही अगर जेन्युइन बॉलिंग में लूं तो दोनों तकरीबन एक रखते हैं, दोनों ही टैलेंटेड है, तो कोई भी खेल सकता है, डिपेंड करता है कि कप्तान ले मैं नवाज का नाम है सवेरा इसमें जी है, बिल्कुल है हाँ नाम है। स्पिनर्स भी हैं, दोनों लेग स्पिनर भी हैं। कोई ऑफ स्पिनर है पाकिस्तान टीम जारी है जिसके साथ? वो साजिद लड़का है? नहीं साजिद नहीं है, साजिद ड्रॉप हो गए। नुमान और नवाज या यासिर। श्रीलंका में जो है ना वो ज्यादातर श्रीलंका में जो है उनके लेफ्ट हैंडर ज्यादा है, तो एक जेन्युइन ऑफ स्पिनर होना चाहिए था वैसे, बट नहीं है, अब कोई ऑफ स्पिनर है नहीं। और अब जो है स्क्वाड अनाउंस हो गया, स्क्वाड रवाना हो रहा है। बट लाला बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का गेम सेट मैच, एंड आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने करना क्या है, रखना अपना बहुत सारा ख्याल। गेम सेट मैच का वक्त जो है वो यहाँ पे खत्म हो गया है। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह।